Hello everyone and welcome back to the channel again and welcome back to another new video। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITMB राइडर ऑफिशियल में और मेरा नाम है कृष्ण सिकदर। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। तो जैसा कि आप लोग मेरे हाथ में ये पार्ट देख सकते हैं, ये मेरे गाड़ी का एक पार्ट है जो कि गियर ड्रम में लगता है, जो कि जब मैं गियर चेंज करता हूँ तो ये उस चीज़ को संभालता है ताकि ठीक से गियर पड़े। और इस ड्रम का जो है ये हालत थोड़ा खस्ता हो चुका है, तो मैंने ये एक और पीस मंगवाया था रियर पिस्टन गैरेज से। अभी आप लोग ये चैट देख लो, मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ चैट का। देख सकते हो कि मैंने रियर पिस्टन गैरेज से ये परचेज किया है। तो जैसा कि आप लोग चैट में देख सकते हो, खाली इस चीज़ का ये इट्टू सब पार्ट का प्राइस है 400 आपकी आंख सकते हो। और ये यूज पार्ट है भाई, न्यू पार्ट भी नहीं है। इट्टू सब पार्ट का प्राइस है 400। और मैंने क्योंकि ये यूज है तो मैं 2 पीस मंगवाया हूँ जो मेरे को 800 पड़ा। फिर मैंने पूछा कि भाई टोटल शिपिंग कितना पड़ेगा, तो ये फिर बोलता मैं आपको कल चेक करके बोलूँगा, टुमारो विल चेक सर। फिर मैंने उनको फिर मैसेज किया ओके सी और गुड नाइट करके। फिर मैंने मैसेज किया कि भाई आपने क्या चेक किया। फिर बोला अराउंड 100 आपको पड़ेगा, टोटल 900 मेरे को देना था। तो ठीक है, मैंने 900 उनको सेंड कर दिया। अब भाई पार्ट मतलब सेंड करने के बाद जो पार्ट का जो शिपिंग है ना, मेरे को कोई नोटिफिकेशन आ रहा है ना कुछ आ रहा है। फिर मैं उनको मैसेज किया कि भाई मेरा पार्ट जो है आपने क्या मेरे को भेजा कि शिपिंग हुआ कि नहीं हो। फिर वो लोग मेरे को एक नंबर सेंड करते हैं जो कि ट्रैकऑन कंपनी का, कि आपका मैंने वेयर हाउस में ये भेज दिया, तो आप वहाँ पर उनसे मैसेज कीजिए और उनसे पूछिए। फिर मैं ट्रैकऑन को मैसेज किया। फिर वो लोग बोल रहे कि भाई आपका शिपमेंट जो है यहाँ पर फिर से रिटर्न आ गया है, हम आपको फिर से कल भेजेंगे। मतलब ये लो भाई, बढ़िया बात है, फिर कल भेजेंगे। फिर से मैंने उनको मैसेज किया तो बोला आपका हाँ भाई कि ये चल गया है। फिर पार्ट जब यहाँ पर आया, दुर्गापुर में घुस चुका था। तो जब आया तो मेरे को वहाँ से फ़ोन आता है, फिर बोलते हैं कि भाई हमने आपका जो पार्ट भेजा था इसको 120 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको पे करना है। अब भाई ये कैसे बात हुई, एक्स्ट्रा हमको पे करना है। फिर वो लोग अपना कन्नड़ भाषा में कुछ बोल रहे थे, मेरे को कुछ समझा नहीं। तो बोला एक्स्ट्रा पे करना है। मेरे को लगा ऐसा ऐसा शिपिंग चार्ज कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐसा ऐसे, मेरे को लगा कि भेजा ही नहीं होगा पार्ट अभी तक। तो मैं फिर उनको 120 पे किया, यहाँ पर देख सकते हो आप। फिर मेरे को जो ट्रैकिंग में देखा कि, तो देखा ये तो भाई दुर्गापुर में आ चुका है कल तक। भाई ट्रैकिंग एक बार शो कर रहा था, शो नहीं कर रहा था, और ये ट्रैकन कंपनी का ट्रैकिंग है। फिर मैंने 120 उसको पे किया, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये जो पार्ट देख रहे हो आप मेरे हाथ में, ये पार्ट का प्राइस है 400 रुपये। ऊपर से इसका शिपिंग चार्ज मैंने पे किया है, पहले 100 किया था, फिर उसके बाद 120 किया, 220 खाली शिपिंग चार्ज मैंने इसका पे किया। और ये पहली बार है कि मैंने एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज पे किया 220। मैंने कभी तक अभी तक मैंने जितने भी पार्ट्स मंगवाए हैं, हैदराबाद बोलिए, मुंबई बोलिए, और यहाँ पर राजस्थान बोलिए, या फिर आपका क्या बोलते हैं बेंगलोर बोलिए, या फिर केरला बोलिए, मेरे केरला के और जगह से भी आता है। ये जो आपका रिया पिस्टन गैरेज है ये भी शायद केरला का ही है, तो वहां से मैं मंगवाया था। तो केरला का भी एक जगह से आता है। तो 220 भाई, खाली ये पार्ट का देख सकते हो, इसका क्या वेट होगा भाई। 220 में खाली इस पार्ट का पे किया हूँ। शिपिंग चार्ज 400 वो अलग, 400 वो भी यूज पार्ट, उसका जो ज्यादा है ही, क्योंकि देखो केरला साइड में मेरे को इतना मालूम है कि प्राइस ज्यादा होता है। जितना आपका सेकेंड हैंड पार्ट यूज पार्ट का प्राइस ज्यादा है, नया पार्ट्स का भी प्राइस ज्यादा होता है। वो ऑनलाइन में ठीक से दिखाता भी नहीं है प्राइस। वो लोग क्या कहते हैं, पैकेजिंग में जो प्राइस रहता है कंपनी द्वारा उसको मतलब घिस के ऐसे मिटा देते हैं, फिर अपनी तरफ से पार्ट बोलते हैं कि हाँ भाई 400 का है, इसको 800 बोल देते हैं। तो ऐसा भी सीन होता है। तो ये पार्ट का ना कुछ वेट है ना कुछ है। 100 में इसका शिपिंग चार्ज बहुत ज़्यादा पे किया हूँ, फिर 120 में मैं पे किया। उसके बाद मैं देखो मैं उनको मैसेज भी नहीं किया, मेरे को टाइम भी नहीं मिला, इसलिए मैं छोड़ भी दिया। भाई क्या बोलूँ मैं उनसे। लेकिन मैं वीडियो में बनाऊंगा, मैं सोचा था कि वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा। तो ये देख लो, अगर आप लोग रिया पिस्टन गैरेज से डील कर रहे हो तो भाई उनको बोल देना कि मैंने ये वीडियो में देखा था कि 220 एक आदमी ने पे किया था। तो ऐसा ना हो कि मेरे पार्ट में भी ऐसा हो कि भाई
अब मैंने अभी पे किया, फिर शिपिंग चार्ज में जब शिपिंग हो जाएगा फिर बोलेगा भाई आपको एक्स्ट्रा ये पे करना पड़ेगा। ऐसा अगर होगा तो भाई ऑर्डर तुरंत कैंसिल कर देना और बोलना कि मेरे को रिफंड चाहिए, वरना कॉम्प्लेन डाल दूंगा। ये देख सकते हो E2 से पार्ट का मैं 220 पे किया हूँ। तो फिलहाल जो भी हो, जो गैस हो गया, तो मेन जो बात है ये पार्ट तो आ गया है। और मेरे गाड़ी का जो है इथेनॉल में प्रॉब्लम कर दिया है बहुत ज़्यादा, तो उसका इंजन का काम होने वाला है और मैं इंजन फिर से खुलवाने वाला हूँ। क्यों, पहले जो इंजन खुला था उसमें डुप्लीकेट पार्ट्स लगाया गया था, तो फिलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी मैं ओरिजिनल पार्ट्स ये करूँ। इधर से तो मैं ये मंगवा लिया हूँ, क्योंकि इसका मैं अगर पूरा ड्रम सेट लेने जाऊँ तो मेरे को करीब पड़ेगा 3,500 ऐसा कुछ पड़ता। अभी लग रहा है कि भाई उतना परचेस कर लिया होता तो अच्छा ही होता, थोड़ा और टाइम वेट करके। इसका मैंने खाली पे किया 19,020, खाली इसका ही पे किया मैंने E2 सा पार्ट का। कोई मतलब नहीं होता भाई इसका 1,020 टोटल पे करने का। तो ठीक है, तो उसका मैं एक अलग से डायरी बनाऊंगा, क्या क्या लगा क्या क्या खर्चा आएगा उसका अलग से मैं हिसाब बनाऊंगा। और फाइनल जब गाड़ी मेरा तैयार हो जाएगा इंजन, मैं उसका हिसाब आप लोगों को दे दूंगा क्या क्या है, कितना मेरे को पड़ा है खर्चा। तो आज का वीडियो यहीं तक। और ऊपर मैं पिस्टन भी ले आने वाला हूँ, क्योंकि मैं 50 का पिस्टन यूज़ कर रहा था। 75 का मैं पिस्टन ऑर्डर दिया हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ से मैं मंगवा रहा हूँ, वो मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों को रिवील करूँगा। तो फिलहाल के लिए आज का यही वीडियो है। मैं यही आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आप लोग अगर यह पिस्टन गैरेज से ऐसा कुछ पार्ट्स मंगवा रहे हो, वो भी यूज पार्ट, पहले देख लो अपने हिसाब से, क्योंकि उस साइड में भाई प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा, शिपिंग चार्ज पूछ लेना भाई, क्योंकि शिपिंग चार्ज अगर आपसे बात हो गया फिर उसके बाद ये ना हो कि भाई फिर से ज़्यादा मांग रहा है। ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा हो, आप वेट के अनुसार ये ले, इसका कोई वेट बनता है आप लोग खुद देखो, इसका कोई वेट नहीं बनता भाई। ये E2 सा पार्ट का क्या वेट बनेगा कि मैं इसका 220 दिया हूँ, आप लोग सोच सकते हो। तो पार्ट का देख लेना भाई ठीक से, कौन सा क्या पार्ट मंगवा रहे हो उसके हिसाब से। एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा बाद में पे वो खूब नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा अब नहीं लग सकता, आप लोग एक्स्ट्रा लग भी सकता है। अब वो पार्ट का मतलब जो वेट है उसके अनुसार ना होगा, और कितना डिस्टेंस में जा रहा है उसके अनुसार। और मेरा डिस्टेंस इतना हो गया भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि केरला से एक जगह से मैं पार्ट मंगवाता हूँ, वो है जोन्स ऑटो स्पेयर, उनसे भी मैं मंगवाता हूँ। और एक दो जगह है उनसे भी मैं पार्ट्स मंगवा चुका हूँ। तो मेरे को मैक्सिमम पड़ा है 120, 120, उससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं पड़ा। और इस पार्ट के लिए 220 बहुत ज़्यादा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस पार्ट के लिए 220 बहुत ज़्यादा है शिपिंग चार्ज खाली। और 400 तो ज़्यादा है ही भाई, लेकिन फिर भी एक ड्रम्स के सेट के साथ आता है, इसलिए मैं फिर भी मान लेता हूँ कि भाई ठीक है, ड्रम के सेट के साथ आता है। एक दूसरा पार्ट के अगर मैं ले भी लूँगा तो ड्रम तो पूरा बेकार ही जाएगा, तो 400 फिर भी बनता है, लेकिन 220 शिपिंग चार्ज बहुत ज़्यादा है भाई। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक ही एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी के साथ फिर से एक और न्यू वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पिस्टन रिवील होगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।